नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन वीडियोस खास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप कोई भी विषय एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आपको हर विषय के लिए अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है और साथ में क्वेश्चन आंसर की भी अलग-अलग प्लेलिस्ट है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाके अन्य सब्जेक्ट भी जरूर पढ़ें। तो चलिए हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे जो आपकी संस्कृत की पुस्तक है उसमें अध्याय है आपका वृक्षा सत्पुरुषा इवे कि जो वृक्ष है वो सज्जन पुरुषों के समान होते हैं, मतलब ये अच्छे व्यक्तियों के समान होते हैं। तो उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला है कि पाठे लिखतानि सुभाषितानि। सुभाषितानि होता है अच्छे विचार कि पाठ के अंदर जो आपको श्लोक दिए हुए हैं इनको आपको क्या करना है, इनको पढ़िए, समझिए, लिखिए और याद कीजिए। तो पहले तो आपको क्या करना, जो श्लोक है आपको वो याद करने हैं। यदि आप कर सकते हैं तो उनको याद करिए, उनको समझिए। और आपको हिंदी अनुवाद भी करवाया गया है अलग अलग का, तो उसकी भी आपको संस्कृत की कंप्लीट एक तो प्रश्न उत्तर की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको और एक प्लेलिस्ट मिलेगी हिंदी अनुवाद की, उसमें अध्याय को पढ़ाया भी गया है। तो चलिए अगला विषय देखते हैं। पाठ से आधारेण अधोलिखितां प्रश्नां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु कि पाठ के आधार पर भी आपको दाएं बाएं से नहीं लिखना है। आपको क्या करना, पाठ के आधार पे ये जो नीचे लिखे गए हैं ना इन प्रश्नों के उत्तर एक पदेन मतलब एक शब्द में आपको देने हैं। तो ये बात आपको समझ में आई कि मेरा एक ही मानना है कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए, उत्तर आप अपने आप लिख देंगे यदि आप क्लास में गए हैं, आपने एक बार भी अध्याय पढ़ा तो चलिए भी। तो कौन सा प्रश्न आपसे पूछा गया ये देखिए कि अब आपको मैं साथ साथ याद ही करवा दूंगा, यहाँ पे आपको दोबारा रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वृक्ष स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति कि जो वृक्ष है वो स्वयं कहाँ खड़े रहते हैं। तो आपका एक पैराग्राफ था कि वृक्ष है वो क्या है कि खुद धूप में खड़े रहते हैं और दूसरों को छाया देते हैं। तो उसी लाइन से पूछा गया है कि वृक्ष है ना वो खुद कहाँ खड़े रहते हैं। तो हमें पता है कि वो धूप में, हिंदी में याद कीजिए एक बार तो कि पेड़ है वो धूप में खड़े रहते हैं। तो इसका आएगा आत पे। आत पे मतलब धूप में। संस्कृत में धूप को क्या बोलते हैं, आत पे बोलते हैं कि सूर्य की धूप में वो ताप में खड़े रहते हैं। तो पहला आपको क्लियर हुआ, याद हो गया आपको, हो गया याद कि वृक्षा स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति। तो आप बताइए वृक्षा स्वयं कुत्र तिष्ठन्ति आप कहेंगे आप पे। क्लियर है बात, आगे बढ़े। अगर परोपकाराय का वहंती, तो इसने कहा कि आगे ये बात, ये क्वेश्चन कहां से आया, परोपकार का वहंती मतलब कि जो आपकी परोपकार के लिए, ठीक है। तो उसमें एक आपकी लाइन आएगी कि जो नदियां हैं नदियों के बारे में बताता है कि हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए। इस प्रकार से आपका एक श्लोक है, उसमें कहा गया है कि पेड़ अपने फल नहीं खाते, वो दूसरों को दे देते हैं। नदियां उसी प्रकार अपना पानी खुद नहीं पीती, दूसरों के भले के लिए वो पानी वो क्या है देती है, बहती रहती है। तो वही है कि बात बताई गई है, परोपकार है का वहंती, परोपकार के लिए कौन बहता है, परोपकार के लिए कौन बहता है। तो अब आपको पता चल चुका, परोपकार के लिए नदी बहती है और नदी का आपको पता है नद। कर दोगे, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आने के बाद आंसर तो आप अपने आप कर दोगे, आंसर आपको याद भी है, ठीक है। आप हिंदी अनुवाद जरूर किया करो। संस्कृत में हिंदी अनुवाद जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक चीजें आपसे दूर रहेंगी भी। 10 वापी समय कै भवती, तो इसने कहा कि 10 जो वापी समय है कै भवती। तो उसमें एक पैराग्राफ मैं आपको बताता हूँ कि 10 कुओं के समान एक बावड़ी है, ठीक है। बावड़ी, बावड़ी पानी का एक स्रोत ही होती है जहां पे हम पानी इकट्ठा करते हैं, तालाब से थोड़ी छोटी। और 10 बावड़ियों के समान, जो बावड़ी होती तालाब उससे बड़ा होता है, तो उसके समान एक तालाब आपको बताया गया है। और 10 तालाबों के समान आपका एक पुत्र बताया गया है और 10 पुत्रों के समान एक पेड़ आपको बताया गया। यहाँ पे बदल भी सकता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कि 10 वापिस हम दे रखा, वैसे अगर बुक में से क्वेश्चन आंसर दिए तो यहीं से आएगा, लेकिन बदल भी सकता, आपको याद होना चाहिए। तो 10 वापिस में 10 बावड़ियों के समान कौन है, ठीक है। तो उसमें आपको बताया कि 10 बावड़ियों के समान है हृदय मतलब तालाब आपका बताया गया। क्या बताया गया है,
तालाब आपका बताया गया। 10 बावड़ियों के समान एक तालाब है। क्वेश्चन समझ में आ गया। उत्तर आप लिख देंगे। यहाँ पे आ गया 10 पुत्र संभे बहुत ही कि 10 पुत्रों के समान कौन है, तो आप कह देंगे ध्रुव वृक्ष की पेड़, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो आप आंसर ऑटोमेटिक लिख सकते हैं। सत्पुरुषा इव के संति, सत्पुरुषों के समान कौन है, ये तो आपके अध्याय का ही नाम है कि जो अच्छे व्यक्ति है उनके समान कौन है। जैसे अच्छे व्यक्ति, चाहे दानी लगा लीजिए, आप क्या लगा लीजिए, दानी। मेरे हिसाब से इसका ना कि दानी सही रहेगा, दान करने वाला, ठीक है। अच्छा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की आपकी सहायता करता है। तो इसके लिए क्या बताया गया है कि वृक्षा, पेड़ों में बताया गया कि आपके पाठ का नाम है वृक्षा सजना है कि सज्जन पुरुषा की जो वृक्ष है वो सत्पुरुषा, यही है ना कि वो सत्पुरुषों के समान है। तो कौन है, वृक्षा। सत्पुरुषा इव के संति पुरुषों, सत्पुरुषों के समान कौन है, ठीक है। तो आपको कौन है, वो पेड़ है आपका। ध्रुव में भी आप लिखवा सकते हैं, यहाँ पे वृक्षा भी लिख सकते हैं। ध्रुव में भी क्या होता है, आपका पेड़ ही होता है अभी। अर्थी के वह विमुखा न यान्ति, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के दो आंसर आपके बन सकते हैं। अर्थीन होता मांगने वाला, ठीक है, जो याचक भी बोलते हैं इसको, जो याचिका लेके आता है। के वह विमुखा न यान्ति, किसके पास से नाराज होकर नहीं जानता भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो कर सकते हैं, महिर्व है मतलब पेड़ के आगे से भी हो सकता है आपका, और वृक्षा भी हो सकता है इसका आंसर, कि जो वृक्ष के पास से ना वो क्या है कि वो नाराज होकर नहीं जाता, कि वृक्ष आपको कुछ न कुछ देगा, चाहे लकड़ी देगा, चाहे आपको फल दे, चाहे छाया दे, कुछ न कुछ चीजें आपको पेड़ से मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका सज्जन पुरुष भी हो सकता है अभी, ठीक है, सज्जन वयम कि जो आपका अच्छा नागरिक है, दोनों के लिए बताया गया है कि इस पैराग्राफ में आपका ये भी बताया गया था कि वो आपका क्या है, पेड़ों के लिए भी है, ठीक है। कि पेड़ों के आगे से भी अर्थ क्या है कि जिस, इसमें ये पैराग्राफ, इस पर मैं आपको बता देता हूं। इसने कहा कि जिस प्रकार से, मैं आपको पैराग्राफ बताता हूँ कि जिस प्रकार से सज्जन पुरुष के आगे से या फिर किसी सज्जन पुरुष के पास से कोई निराश होकर नहीं जाता, उसी प्रकार पेड़ों के पास से भी कोई निराश होकर नहीं जाता। अब आपसे पूछ रखा है कि जो याचक है वो किसके पास से निराश होकर नहीं जाता, तो यहाँ पे आप वृक्षा भी लिख सकते हैं और सज्जन पुरुष भी लिख सकते हैं, दोनों आपको सज्जन वयम लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। वृक्षा स्वयं काली न खादंती, तो इसमें तो आपको स्वयं समझ आ गई, वृक्षा खुद क्या नहीं खाते, क्या नहीं खाते, फलाने भी। आपको है कि वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते, छाया में आप धूप में खड़े रहते हैं, ठीक है, नदी अपना आपको पानी खुद नहीं भरती। इसमें पूछा है कि वृक्षा अपना क्या नहीं खाते, फल नहीं खाते, वो दूसरों को देते हैं। चीजें क्लियर। पाठ से आधारित अधोलिखिताम प्रश्नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य लिखती है, उनकी बार आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो चीजें अब तक आपको समझ में आ गई होंगी, ये ऊपर वाले कोई डाउट नहीं, आपको आराम से ध्यान से सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने अन्य पाठों के भी समझाए हुए हैं। नदय किम न पीबंती, अभी आपको पहले ऊपर वाले में पूछा गया था, नीचे वाले में ये पूछा गया है कि ऊपर वाले में पूछा गया था कि पेड़ क्या नहीं खाते, नदी क्या नहीं पीती भी, ठीक है। अब बच्चे देखिए कि संस्कृत में एक है कि आपको जो जिस शब्द से आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना उसको हटा दीजिए, उसकी जगह उसका उत्तर लगा दीजिए, आपका आधा काम आसान हो जाएगा। अब बच्चे कहेंगे नदी किम न पीबंती, ठीक है, क्या नहीं पीती हुई, नदी क्या नहीं पीती, आपसे ये पूछा गया। तो आप नदी स्वयमेव अम्ब, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्या करना कि इनकी जगह एक ही वर्ड में हो जाएगा ये भी याद, कि अपना खुद का अम्ब होता है जल, पानी, तो यहाँ पे आप जलम भी लिख सकते हो कि स्वयमेव अम्ब, कि खुद का जल नहीं पीती। क्लियर है, न पीबंती हो गया आपको याद, कोई डाउट नहीं कि नद स्वयमेव जलम आप लिख सकते हैं, न पीबंती पीती है। वृक्षा असंभयम किम किम यच्छन्ति, कि जो वृक्ष है ना वो हमें क्या क्या चीजें देता है, क्या क्या चीजें देता है। वृक्षा असंभयम मतलब हमें पुष्पम फलम छाया मूलम वल्कलम दारुम
च यच्छन्ति, दारू मतलब समझ लेना लकड़ियां भी, क्या है, लकड़ियां भी। मूलम जड़ें भी आपकी होगी, वलकलम छाल भी, ऊपर वाली छाल, मतलब जो जो चीज आपको पेट देता है ना, आपका एक पैराग्राफ है कि अगर यह चीज आता है तो उसके साथ अभी लकड़ियां है, फल है, छाया है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देता है। याद हो जाएगा क्या क्या चीजें देता है। आप चार चीजें तो याद कर लीजिए, पुष्पम, फलम, छायाम। पुष्पम, फलम, छायाम, आपको तीन चीजें तो याद होनी चाहिए कि फूल देते हैं, फल देते हैं और आपकी छाया देते हैं। ये तो बार बार बताया गया है। वो आपको क्या याद करना है, मूलम, ठीक है, और वलकलम और दारू, ये जो आपके हैं याद कर लेना, याद रहता है लेकिन तीन आप जरूर इसके याद कर लेना। ये छत्ती मतलब देते हैं, ये मत सोचना ये ऐसे टाइपिंग में हो गया, यहाँ पे कोई गैप नहीं है। क्लियर है कि यहाँ पे है कि किम किम है ना, तो किम किम की जगह आपको क्या लगाना है कि पुष्पम, फलम, छायाम, मूलम, वलकलम, दारू। लास्ट में आपको च लिखना है, यहाँ पे च का मतलब कि लास्ट वाले जैसे हम लिखते हैं ना, ध्यान से देखना भी, आपको कई बच्चों का भी डाउट होता है, मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था। जैसे में लिखना राम और श्याम, तो हम क्या मिल लिखेंगे एक बार संस्कृत में कि राम, श्याम, च, ठीक है। तो संस्कृत में आपका मैं बता देता हूँ कि आपको तीन चार जैसे एक साथ चीजें लिखनी पड़े ना, तो उनके लास्ट में च लगा दिया करो। लास्ट में च लगाने का मतलब ये और है, क्या है ये राम श्याम, मतलब राम और श्याम, यहाँ और ये आगे आ जाएगा। आ रही बात आपको समझ में, तो चलिए, ईदम शरीरम किमर्थम अस्ति, ये जो हमारा शरीर है ये किस लिए है भी, क्या करने के लिए भेजा प्रभु ने हमें, ईश्वर ने हमें, तो इस पैराग्राफ के अनुसार बताया गया है कि ईदम शरीरम प्रोपकार्याय अस्ति। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक शब्द में आंसर इसका देना, बस इसमें आपको क्या करना, किम थर्म है ना, तो मतलब किस लिए भी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, परोपकाराय, क्या आएगा, परोपकाराय। इसकी जगह आप परोपकाराय लिख देंगे कि ये शरीर हमारा परोपकार के लिए है, दूसरों की भलाई के लिए है, ठीक है, इसलिए हमें दूसरों की भलाई करनी पड़े। तो ये देखिए, ये आ गया आपका 10 पुत्र समय कै भक्ति, तो 10 पुत्रों के समान कौन है, मैंने आपको बताया था ना, 10 पुत्रों के समान क्या, ध्रुवमय भक्ति। ध्रुवमय क्या होता है आपका, पेट। यहाँ पे आप वृक्षा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वृक्षा की पेड़ है आपका। तो 10 पुत्र समय कि 10 पुत्रों के समान पेड़ होता है। मैंने आपसे कुछ बताया था ना कि आपसे ऐसे ही पूछ लेता है, यहाँ पे पूछ सकता है कि 10 कुब समय कहती कि 10 कुओं के समान कौन है, 10 कुओं के समान कौन है, 10 कुओं के समान है वापी, ठीक है, मतलब आपकी बावड़ी। और 10 वापी समय जो आपका पहले में था वो था आपका हरदर तालाब, और 10 तालाबों के समान एक पुत्र बताया गया था, और 10 पुत्रों के समान एक पेड़ बताया गया। केसाम विभूतय प्रोपकाराय भवन्ति, तो इसने ये कह रहा है कि विभूत होता है संपत्ति, ठीक है, इसकी जो संपत्ति है वो परोपकार के लिए होती है, दूसरे के भले के लिए होती है। तो यहाँ पे आपका आ गया सताम विभूत है परोपकाराय भवन्ति, कि आपका जो सज्जन पुरुष है ना, अच्छे लोग हैं, उनकी जो संपत्ति होती है वो दूसरे के भले के लिए होती है। ये चीज आपको आई समझ में, केसाम विभूते परोपकाराय भवन्ति, कि किन लोगों की जो संपत्ति विभूत होता है, संपत्ति वो किसी के लिए होती है, तो आप बताएंगे कि वो सताम विभूत है, कि सज्जन पुरुषों की जो संपत्ति है वो दूसरों के भलाई के लिए होती है। यहाँ पे सताम भी सज्जन पुरुष अच्छे लोग। तो आपने हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि किसके समीप आने पर कि जो आपका अर्थिन है वो विमुख है नयान्ति, कि आपका जो याचक याचक है किसके समीप जाने पर वो उदास होकर नहीं जाता, नाराज होकर नहीं जाता, तो उसके लिए हम वृक्षा भी कर सकते हैं और शताम भी कर सकते हैं, दोनों आपका सही उत्तर रहेगा। वो आपके टीचर ने देख लेना कि टीचर, क्योंकि चेक तो आपके 6th क्लास का आपके टीचर को ही करना है कि वो किसकी ओर आपका जाता है, वरना दोनों ही क्या ही ठीक रहेंगे। अन्य से छायाम के कुर्वन्ति, दूसरों पर छाया कौन करता है, कि स्वयं आपका कहाँ खड़ा रहता है, सूर्य सॉरी पेड़ आग पे, मतलब धूप में। तो
अब छाया किसको वो इसने पूछा कि दूसरों को छाया कौन देता है, तो हमें पता है कि दूसरों को छाया पेड़ देता है पाठ के आधार पे। वैसे छाया तो आपका घर भी देता है, ठीक है, और कोई चीज खड़ी होगी वो भी छाया देगी आपको, लेकिन इसमें कहा कि आपको होता है ना पाठ से आधार है, पाठ के आधार पे उत्तर दीजिए भी। तो अन्य से छाया वृक्ष कुर्वन्ति, कि दूसरों पर छाया कौन करता है, पेड़ करता है, आपका वृक्ष है वो दूसरों को छाया देता है। क्लियर, आगे बढ़ जाए। ठीक है अभी आगे बढ़ जाते हैं। अभी आपके खालिस्तान देखिए, भी बच्चों ने कहा था कि सर खालिस्तान और करवा दिया करो, हमें याद रह जाते हैं जब आप पढ़ते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि अगर आपको कोई बात समझ में आती है तो भाई। चलो भाई, तो सबसे पहले आप देखिए कि इसने कहा फलानपी प्राथार्य, कि फल भी, ये आपकी श्लोक में से एक लाइन काट रखी है, यहाँ पे देखना फलानपी की फल भी प्राथार्य मतलब कि दूसरों को दे देते हैं। तो इसने कहा कि वृक्षा सत्पुरुषा इव, तो ये आपका क्या आएगा कि जो आपका वृक्षा होगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ये मैं लिख देता हूँ कि आपका कै का, आपको दिख रहा है क्या वृक्षा कै का, ठीक है। 10 हृदय समय पुत्र, तो इसने कहा कि 10 जो आपके तालाब हैं उसके समान तो क्या है, पुत्र है। और आपसे पूछा है कि ये यहाँ पे आएगा कि जो ध्रुव में है ना पेड़ वो किसके समान है, तो वहां देखिए भी यहाँ आपका आ गया 10 पुत्र समय, भी क्या आएगा 10 पुत्र समय, ये आपका आएगा ख में 10 पुत्र समय, कि यहाँ 10 हृदय समय ये आपका 10 तालाबों के समान पुत्र है और 10 पुत्रों के समान एक पेड़ है भी। क्लियर है। ये सामने वे विमुखा यान्ति नार्तिन, ये वही लाइन आ गई। मैंने आपसे क्वेश्चन आपका दो बार आ चुका है कि किसके विमुख से, मतलब किसके पास से, ऐसे लोगों से यान्ति नार्तिन, की जो आपके नहीं जाते भी, ठीक है, कि जो आपके याचक होते हैं ना वो नाराज होकर नहीं जाते, निराश होकर नहीं जाते। जब उनके पास कोई जाता है सहायता मांगने के लिए तो कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से उनकी सहायता करते हैं। तो वो कौन होते हैं, सुजैन सहयोगी, ये आपका ग में आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ग में सुजैन सहयोग, मतलब ये भी आप उस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है सुजैन सहयोग। क्लियर है बात, कोई डाउट आपको, क्लियर है, ठीक है। इदम शरीरम, कि ये शरीर किस लिए है भी, तो यहाँ पे देखिए तिष्ठन्ति का तो कोई मतलब नहीं, विभूति तो नहीं भी, ठीक है। फलानी, फलानी आपका हो गया, आपका सॉरी ये प्रोकारार्थम भी क्या है, प्रोकारार्थम, ये आपको दिख नहीं रहा, मुझे भी नहीं दिखा था, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये रहा प्रोकारार्थम, कि आपका जो शरीर है वो किस लिए है, परोपकार के लिए है। तो ये आपका ग्रह हो गया। कोई डाउट आपको कि आपका जो शरीर है वो किसके लिए है, परोपकार के लिए, ठीक है। स्वयं ने खादंती, ठीक है, क्या नहीं खाते स्वयं भी, बताइए भी, फलानी क्या नहीं खाते, फलानी फल भी, तो ये आपका डय में आ गया, क्या आ गया, डय में आ गया भी, ठीक है। अब आपसे है कि परोपकाराय चताम, जो परोपकार है ना, परोपकार के लिए है, परोपकार के लिए क्या है, सताम विभूत है, उनकी संपत्ति, जो आपके सज्जन पुरुषों की संपत्ति है ना वो मैंने आपको पहले बताया था कि सताम विभूत है। तो ये आपका आ जाएगा चय में भी, कै में चय में, कि जो परोपकार के लिए, दूसरों के भलाई के लिए, सताम मतलब कि जो सज्जन पुरुष है उनकी संपत्ति, आपकी विभूत है क्या, आपका संपत्ति, और ये आपका सॉरी ये ना ध्यान से देखना कि आपका कह कह सारे हो गए ना, और ये आपका कहेंगे सर तिष्ठन्ति कहाँ आएगा, तिष्ठन्ति आपको इसमें भर के ही पहले से ऑलरेडी दिखाया गया है कि तिष्ठन्ति यहाँ पर आएगा। कोई डाउट हो तो आप बोलिए भी। मेरे हिसाब से आपके देखिए कि फलान पी की फल भी दूसरों के लिए क्या कर देते हैं, वो आपका वृक्षा सत्पुरुषा इव की फल भी, उसने बताया गया स्टार्टिंग से कि छाया भी देते हैं, छाया खुद धूप में खड़े रहते हैं, दूसरों को छाया देते हैं, फल भी दूसरों को खाने के लिए देते हैं, इसलिए जो वृक्ष है वो सत्पुरुषों के समान है। पहला क्लियर। दूसरा 10 हृदय पुत्र है कि जो 10
स्टार्टिंग से बताऊं कि 10 जो कुएं हैं वे आपके 10 तालाबों के बावड़ियों के समान है। 10 बावड़ी आपकी हम्म, एक तालाब के समान है। ठीक है, तो उसी प्रकार आपसे कहा गया है कि जो ये 10 है ना, कि 10 आपके तालाबों के समान एक पुत्र है और 10 पुत्रों के समान एक पेड़ है। यह आ गया कि आपका सुजैन सहयोग कि आपका जो सज्जन पर्सन है ना, अच्छे जो व्यक्ति है उनके समान से कोई भी नाराज होकर नहीं जाता। परोपकार के लिए हमारा शरीर बना है, स्वयं ने खादंती फलानी, कि वो फल खुद नहीं खाते हुए। परोपकार एवं शतांग विभूत है कि जो परोपकार है वो क्या है, जो आपकी सज्जनों की संपत्ति है वो दूसरों के परोपकार के लिए होती है। तो आपको ये अध्याय पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाके पूरी संस्कृत ये आपकी बुक है, ये आप पढ़ सकते हैं। मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।